हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर स्वागत है। कहते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने की कैपेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सफ़र को मिलियनियर या बिलियनियर बनाने के लिए। रिस्क पे बहुत सारे पंडित जो स्टॉक मार्केट को जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, रिस्क को लेकर के काफ़ी उन्होंने प्रवचन दिया है। क्यों कि रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड ए जर्नी ऑफ योर लाइफ टुवर्ड्स ए मिलियनियर और बिलियनियर। तो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क को मैनेज कैसे करें, इसके बहुत सारे फिलॉसफीज और बहुत सारे थियरीज हैं। वो पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के साथ हो या एसेट का डाइवर्सिफिकेशन में हो या कुछ और तरीके हों, लेकिन रिस्क तो है ही। मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को, बच नहीं सकते। और यदि स्टॉक मार्केट में आप कुछ करना चाहते हैं और रिस्क एवर्स हैं, मतलब रिस्क के डरते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए जगह नहीं है। आई एम बिकमिंग वेरी फ्रैंक विथ यू। दिस इज नॉट प्लेस फॉर ए रिस्क अवेयर्स इन्वेस्टर और ए ट्रेडर। जितना रिस्क लेंगे, जितना लेवरेज करेंगे, उतना ही आपका जर्नी हो सकता है जल्दी कंप्लीट हो जाए। और रिस्क लेने की क्षमता नहीं है यदि आप में, तो फिर स्टॉक मार्केट की कल्पना मत कीजिए। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। रिस्क के साथ एक और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई मिथक है कि नेवर मैरी ए स्टॉक। कोई स्टॉक से शादी मत कीजिए, कोई शेयर से शादी मत करें। हालांकि मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है। यदि आप किसी स्टॉक से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और यदि वो स्टॉक आपको समझ में आता है और उसके यंग एज में आप कैच करते हैं, तो मैरी कीजिए और ज़िंदगी भर उसके साथ निभाइए, उसको साथ रखिए और देखिए क्या गुल खिलाती है आपके फ्यूचर के साथ, आपके करियर के साथ। इमेजिन कीजिए, जो लोगों ने 90s में इन्फोसिस या विप्रो का शेयर खरीदा होगा और उसके प्रेम में, दीवानापन में उस शेयर को आज भी रखते हैं, तो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आज करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब यदि मैरी नहीं करते तो ये संभव नहीं हो पाता, आप एग्जिट लेते। सो लव व्हाट यू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट इन व्हाट यू लव। समय समय पर चेक करते रहिए कि प्रेम का स्वरूप क्या है। और जिंदगी के उस मोड़ पे एक डिसीजन लेना पड़े यदि कि अब देयर इज नो मोर लव लेफ्ट इन दैट स्टॉक, तो लाइक ए वाइफ यू बी रेडी फॉर द डिवोर्स। जैसे आप प्रेम में शादी करते हैं, कुछ समय बिताते हैं, लेकिन हो सकता है ज़िंदगी में इस तरह की मोड़ आ जाए कि दोनों को सेपरेट होना पड़े, तो प्रेम से सेपरेट हो जाइए, डिवोर्स ले लीजिए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में है। हो सकता है शुरू में शेयर बहुत अच्छा लगता हो आपको, उसका बिजनेस मॉडल आपको काफ़ी पसंद हो, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी लग रहा हो,
लेकिन एक समय आता है जब उसका बिजनेस मॉडल इज नॉट सिंक विथ टाइम, आउटडेटेड हो जाता है या कंपटीशन को कोप अप नहीं करता है। तो उस समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक पत्नी से जैसे आप डिवोर्स लेते हैं वैसे ही उस स्टॉक से डिवोर्स लेंगे या नहीं लेंगे, और आप डिसाइड कर लें और उससे डिवोर्स लें, उस शेयर को बेच दीजिए। मैरी करने का ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी में उसको जीवन पर्यंत, आप जब तक सांस है तब तक उसको साथ में रखें, लेकिन हाँ, जब तक रखें तो प्रेम से रखें और सहूलियत से रखें। और इस तरह का कुछ समय आ गया जहाँ पे डिवोर्स लेना पड़े, डिवोर्स लीजिए। दैट विल हेल्प यू, दैट विल गिव यू ए पीस ऑफ माइंड। और वहाँ पे उस स्टॉक के साथ आपकी जर्नी खत्म होती है और दूसरी स्टॉक से फिर शादी कीजिए और देखिए वहीं से आपका अगला सफ़र शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी। ट्रेडर्स इस तरह से का ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि कोई भी ट्रेड से मैरी मत कीजिए या कोई भी स्टॉक से मैरी मत कीजिए। क्यों? कि वो जो शेयर खरीदते हैं उससे प्रेम नहीं करते, वो बस कुछ समय के लिए रोमांस के लिए वो शेयर खरीदते हैं और जल्दी छुट्टी ले लेते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, जो हुआ सो हुआ। शेयर मार्केट में इस तरह से पैसे आपके नहीं बनेंगे। शेयर को रखना सीखिए। शेयर निकल जाने के बाद पछतावा होती है जब वो शेयर देखते हैं कि जल्दी छोड़ दिया आपने और आज शेयर का प्राइस कहाँ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मल्टी बैगर, हम लोगों के हाथ में मल्टी बैगर कभी नहीं था ज़िंदगी में। नहीं, सब लोगों के पास मल्टी बैगर था, लेकिन क्या उससे सवाल है, क्या उससे आपने शादी किया, क्या प्रेम किया, कुछ समय तक उसके साथ जीवन बिताया? नहीं। तो कहानी बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म हो जाएगा और आप को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ट्रेडर्स की बात मत सुनिए, अपनी बात सुनिए। स्टॉक से शादी कीजिए और एक लंबे समय तक साथ में रखिए। इससे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। और नहीं तो जो प्रेम नहीं करने वाले हैं, बहुत सारे स्टॉक से जो प्रेम करके म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखते हैं, वैसे ही आप SIP के थ्रू या खुद भी उस तरह के भाई रिस्क अवर्स इंस्ट्रूमेंट्स या शेयर्स को खरीद के रखिए। लेकिन वो जर्नी आपको एक अपने मुकाम पे आपके सपनों को साकार नहीं कर सकती। तो शेयर को रखना सीखिए, शेयर से प्रेम कीजिए। नहीं तो मल्टी बैगर्स केवल काल्पनिक कहानी मात्र है, आपके जीवन में चरितार्थ कभी नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।